नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। ट्राइंगल के एंगल्स को देख के यू हैव टू टेल द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। सो हियर वी आर गेटिंग अ राइट एंगल, सीधे सीधे हमको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। सो दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आधा नहीं लिखते हैं कि केवल राइट ट्राइंगल लिख दिया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये पूरा पूरा लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये ऑब्ट्यूज है, 90 से ज़्यादा एंगल दिखेगा ये वाला, और ये दोनों एक्यूट एंगल दिखेंगे। तो ये दोनों एक्यूट हैं मगर एक ऑब्ट्यूज एंगल मिलने के कारण ये कौन से टाइप का ट्राइंगल हो जाएगा? इट विल बी एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। Now the third one, these all angles are acute angles, so this will be an acute angled. You have to learn the spelling also. Acute angled triangle, and this one is also an acute angled triangle. क्योंकि सारे के सारे एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए एक्यूट एंगल हो गया, ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया, और इसमें एक 90 डिग्री का एंगल मिला तो हमें 90, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कैन वी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद एंगल्स ऑफ मेजर 70 डिग्री, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री वेन एवर द एंगल्स आर गिवन। आप उसमें क्या करेंगे? तीनों एंगल्स का सम करेंगे। सो द सम ऑफ दीज 3 एंगल्स विल बी 170 डिग्री विच इज़ लेस देन 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के लिए the angle of all the sum of all the angles of the triangle should be equal to 180 degree, neither more than that nor less than that. तो जब ये सम अगर 180 है तो ट्राइंगल पॉसिबल है, अगर ये सम 180 नहीं है तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो what we will write? No, we cannot construct. आपको ऐसे ये सम करके लिखना है और आप ये आंसर्स कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। So, no, we cannot construct a triangle with angles of measure 70, 40, 60 degree. Then the next one, question number 5. Can you construct a triangle using line segments of the following lengths? Line segment के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्राइंगल की किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। So, can you construct a triangle with line segments of the following lengths? The first one is 7 cm, 6 cm, 12 cm. क्या कोई ट्राइंगल ऐसा पॉसिबल है? तो इसमें हम यूज़ करते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 7 + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 13। ये किससे ग्रेटर है? 12 से ग्रेटर है। पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले हम सारी साइड्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 7, 6, 12, 7, 6, 12, इसके बाद हम लिखेंगे 6, 12 और 7, और फिर हम लिखेंगे 12, 7 और 6, ठीक है। अब फर्स्ट टू साइड्स को हम क्या करेंगे? सम करेंगे। तो 7 + 6 कितना हो गया यहाँ पे? 13, 13 इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 6 + 12 कितना हो गया? 18, 18 इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 12 + 7 कितना हो गया? 19, 19 इज ग्रेटर देन 6। तो यस, ट्राइंगल इज पॉसिबल। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं 6, 5 और 11, फिर हम लिखते हैं 5, 11 और 6, इसके बाद हम लिखते हैं 11, 6 एंड 5। 6 + 5 इज इक्वल टू 11 और 11 इज इक्वल टू 11 हो गया। 5 + 11 इज इक्वल टू 16, इट इज़ ग्रेटर देन 6। 11 + 6 इज इक्वल टू 17, इट इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये दोनों तो साइड्स क्या हैं? इन दोनों साइड्स का सम थर्ड साइड से तो ग्रेटर है 2 कंडीशंस में, मगर एक कंडीशन में क्या हो गया? साइड बराबर हो गई हैं। तो बराबर जैसे ही होगी तो वहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। बराबर नहीं होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए। बराबर में भी नहीं चलेगा और कम में भी नहीं चलेगा। सम ऑफ एनी टू साइड्स of the triangle should be greater than the third side, then only the triangle is possible of given length.